हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू रवनीत's नॉलेज बाइट्स। किसी भी इंडस्ट्री या सेक्टर को कर लो चेक, हर कोई लगा हुआ है बनने में हाई टेक। फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का तो बन गया है एक डेक, इनकी जुगलबंदी को नाम दे दिया गया है फिनटेक। Yes, my very dear viewers, the topic for today's is absolutely relevant for all my fellow finance people, the bankers, the techies in accounts and finance. Fintech word is made up from two English words, finance and technology. Finance शब्द के पहले 3 अक्षर FIN और टेक्नोलॉजी शब्द के पहले 4 अक्षर TECH को मिलाकर एक ही शब्द फिनटेक बना है। फाइनेंस शब्द दिमाग में आते ही ट्रेडिशनल फाइनेंशियल प्लेयर्स जैसे बैंक्स, NBFC, सिक्योरिटी ब्रोकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स, यही सब हमारे दिमाग में क्लिक करते हैं। बट विद डिजिटाइजेशन, टेक्नोलॉजी टेकिंग ओवर द एंटायर वर्ल्ड, आज ये सभी ट्रेडिशनल फाइनेंशियल प्लेयर्स ऐसी कंपनीज की ताक में हैं, उनके साथ जुड़ रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लेकर इन सभी फाइनेंशियल प्लेयर्स के कोर फंक्शंस एज इन सर्विसेज जैसे लेंडिंग, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग एंड बजटिंग एक्सेट्रा, सभी कामों को मल्टीपल टाइम्स सिंपलर, इजियर और फास्टर बनाया जा रहा है। जी हां, ऐसी कंपनीज को ही नाम दिया गया है फिनटेक कंपनीज। इनफैक्ट अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के रनिंग एग्जांपल्स को अगर हम देख लीजिए, फ्रॉम सीमलेस पेमेंट्स थ्रू यूपीआई टू योर सिंप्लीफाइड वे ऑफ मेकिंग योर ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस, इजी फाइनेंस, इजी बैंकिंग, ऑनलाइन EMI ऑप्शंस एक्सेट्रा। कुछ नामी गिरामी फिनटेक कंपनीज के नाम जो अक्सर आप अपनी डेली लाइफ में सुनते हैं, पेटीएम, फोन पे, पाइन लैब्स एक्सेट्रा। ये फिनटेक कंपनीज की इंडस्ट्री कितनी विशाल है, इस बात को समझने के लिए लेट अस ब्रॉडली डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट, फिनटेक टेक्नोलॉजीज एंड सेकंड, फिनटेक कंपनीज प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। पहले बात करते हैं फिनटेक टेक्नोलॉजीज की। फिनटेक के संसार में यूज होने वाली टेक्नोलॉजीज की अपनी ही एक ABCD है। जानिए, A फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, B for blockchain, C for cloud computing, and D for data analytics. Next, fintech products and services की तो लंबी लिस्ट है, डिपेंडिंग कि वो कौन से सेक्टर्स को बिलोंग करती हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी, मोबाइल वॉलेट्स, बजटिंग एप्स, स्टॉक ट्रेडिंग एप्स, क्राउड फंडिंग एंड पीयर टू पीयर लेंडिंग वगैरह वगैरह। एक स्वाभाविक क्वेश्चन, how are these different fintech companies regulated and controlled in our country, India? So yes, my dear friends, the primary regulatory agencies in charge of this sector are Reserve Bank of India, RBI, Insurance Regulatory and Development Authority of India, IRDA, the Securities Exchange Board of India, SEBI, and the Ministry of Corporate Affairs and Ministry of Electronics and Information Technology. Now, let me tell you a very surprising and a proud fact. Our country, India, has the second largest base of internet users in the world after China. जिस वजह से कि कुछ ही सालों में हम पूरे विश्व के सम्मुख आज USA और UK के बाद फास्टेस्ट ग्रोइंग फिनटेक मार्केट्स इन द वर्ल्ड बनने वाले हैं। आइए मैं आपको इन फिनटेक कंपनीज की डिफरेंट सेक्टर्स के साथ इंटीग्रेशन पर थोड़ी सी नजर डलवाती हूं। बिफोर दैट, लेट मी इंट्रोड्यूस यू विद द टर्म API, ऑल्सो जो हमको अक्सर सुनने को मिलती है। API की फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एज इन, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिससे 2 एप्लीकेशंस आपस में जुड़ते हैं। API therefore acts as an intermediary that allows 2 applications to talk to each other. So with reference to the fintechs integrating with the different sectors like banking, insurance, stock investments, etc., for every integration, a unique API is used. Hope this makes your funda clear for what is an API. चलिए अब हम बात करते हैं कि जब ये फिनटेक कंपनीज बैंकों के साथ इंटीग्रेट हो जाती हैं, तो हर एंगल से सभी जुड़ी पार्टीज एज इन बैंक्स, फिनटेक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कनेक्ट कस्टमर्स एज इन हम सब, आम जनता के लिए क्या क्या फायदे होते हैं। अव्वल, कस्टमर्स को इनकी इंटीग्रेशन से मल्टीपल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लाइक ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, RTGS वगैरह जैसी इनेबलमेंट्स मिलती हैं, जिनसे अनडाउटेडली जिंदगी बेहद आसान होती है।
Likewise, if we talk about integration of fintechs with the insurance industry, so without a speck of doubt, I can say that insurance sector में तो मानो digital revolution क्रांति आ गई है, especially premium collection या payouts, refund settlements, चाहे life insurance हो, medical insurance हो या general insurance. सिमिलरली इन्वेस्टमेंट सेक्टर के साथ फिनटेक्स की जुगलबंदी पीछे नहीं रही. आज ऐसे ऐसे मोबाइल फ्रेंडली एप्स ने जन्म ले लिया है जिससे हम कहीं भी कभी भी अपनी शेरो शायरी एज इन इन्वेस्टमेंट्स एंड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, द बेस्ट लिस्टेड फिनटेक्स इन स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स आर कैम्स, केफिन, सीडीएसएल. In the end, I shall only say that this combination, this fusion of technology and finance ने हम सबको एक ऐसे न्यू एरा में लाकर खड़ा कर दिया है जहां there is redefined banking, redefined investment, redefined lending, everything redefined, budgeting, personal finance, etc. So we all must gear up ourselves, our generations to come, to be an all-time willing and open to acquire comprehensive financial education. I hope you all like this video. दो लोगों के बीच बैठकर अब आप बात कर सकते हैं. What is fintech? Various fintech technologies, popular fintech companies, what is API, and finally the integration of fintechs with various sectors. Do like, share, and subscribe to my channel Ravneet's Knowledge Bites. Goodbye till next video bite. Thank you.